हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 28 अगस्त को आपके हिंदी विषय का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए और एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पेपर हमारे पूछे जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। आपका जो टाइम समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न के सम्मुख अंक अंकित हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर है, सूरसागर के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है सूरदास, इसका राइट आंसर होगा। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, करुण रस का स्थायी भाव, तो सबको याद रखना है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। अगला है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम लिखिए, तो यहाँ पे जवाहरलाल। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो यहां पे आपको बताना है धोखा। ठीक है, इसके बाद भोलानाथ का असल नाम था, तो यहां पे बताना है तारकेश्वरनाथ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे अगला इसी का 6वां नंबर है, अट नहीं रही है कविता में किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बताना है फागुन। ठीक है, ये राइट आंसर है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे है आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। पहला नंबर है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो आपको बताना है चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। लखनवी अंदाज, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा तुलसीदास। इसके बाद उपन्यास सम्राट ये होगा मुंशी प्रेमचंद यानी प्रेमचंद को। यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका जो आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, वो यहाँ पे दिया हुआ ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं, उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का जो राइट आंसर होगा मूर्ख बनाना। इसके बाद अधिक बोलने वाला आप सभी जानते हैं वाचाल कहलाता है। इस तरह से आपके प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। नंबर पहला है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। बिल्कुल ये आपका सत्य है। इसके बाद दूसरा है, दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये आपका असत्य है। इसके बाद सूरदास जी की काव्य भाषा ब्रज है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे अगला चौथा नंबर है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद 5वां देखिए, खंड काव्य में जीवन का समग्र विहद चित्रण होता है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद देखिए, हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल है, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला नंबर है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म डैश डैश में हुआ, तो यहाँ पे आपको बताना है उत्तर प्रदेश। क्या लिखना है, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर मैं अभी और भी आगे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, मंगल भवन अमंगलहारी में डैश डैश छंद है, तो यहाँ पे आपको बताना है दोहा छंद। ठीक है, क्या लिखना है, दोहा। इसके बाद अगला है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा डैश डैश है, तो काव्य की परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ, तो यहाँ पे आपको बताना है सन्नाटा या शांति। ठीक है, रामचरितमानस एक डैश डैश है, महाकाव्य यहाँ पे आपको लिखना है हरि है डैश डैश पढ़ आए, तो यहाँ पे आपको बताना है कबीर दास की बाणी है। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो आपको बताना है विश्वामित्र के साथ। किसके साथ, विश्वामित्र के साथ। प्रबंध काव्य के भेद लिखिए, तो आपको बताना है प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। इसके बाद
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो आपको बताना है वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। इसके बाद कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो आपको बताना है हाथी से। किससे? हाथी से। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपको बताना है गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। छठवां नंबर, भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो यहाँ पे आपको बताना है 5 गोलियां। कितनी गोलियां? चलिए यहाँ पे मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का पूरा आंसर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पे सही विकल्प जो दिया गया था, सूरदास की रचनाकार सूरसागर और करुण रस का शोक, और नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम जवाहरलाल। इसके बाद इस तरह से ये सभी पहले के उत्तर हैं, और इसके बाद सही जोड़ी में जो उत्तर दिए गए हैं वो यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप। और इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें आपसे सत्य असत्य पूछा गया था। तो ये है आपके पूरे सत्य असत्य के उत्तर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये भी सत्य असत्य का दोबारा से आगे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे आगे बढ़ते तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें आपसे रिक्त स्थान पूछा गया था। जैसे कि लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ तो उत्तर प्रदेश, ये है आंसर। इसके बाद ये रहा दूसरे का आंसर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें एक शब्द में उत्तर पूछा गया था। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ आए थे, ये रहा। इसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद चलिए आइए मैं आपको प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक का भी आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। सभी क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 है। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसका अथवा है भक्तिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका क्वेश्चन 7 है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? यहाँ पे इसका अथवा देख लीजिए। और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यहाँ पे महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है इंद्रियों के आधार पर काव्य के भेद लिखिए। इनका मैं सभी क्वेश्चनों का आंसर भी आपको यहीं बताऊंगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 है। रस के अंगों के नाम लिखिए। यहाँ पे इसका अथवा है स्थायी भाव व विभव में 2 अंतर। इसके बाद नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर। ये सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसका अथवा क्या है? आत्मकथा एवं जीवनी में 2 अंतर आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे ये है प्रश्न क्रमांक 14। यहाँ पे आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 लोकोक्ति एवं मुहावरों में कोई 2 अंतर लिखना है। यहाँ पे इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 छंद के अंगों के नाम। यहाँ पे संधि और समास में अंतर। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन 18 और यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। और इसके बाद इसी का अथवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 20, 21 और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में अपठित गद्यांश दिया है जिसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और 23। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया लाउड स्पीकर बंद करने हेतु जिलाधीश को महोदय को आपको आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पे इसका अथवा है शुल्क में मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है 1 दिन के, ठीक है, 1 आवेदन पत्र लिखना है प्राचार्य को, ठीक है। और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर आपका 23 जिसमें आपको तो ये रहा। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का पूरा आंसर दिखा देता हूं। यहाँ पे आपने 1 से 5 तक के आंसर देख ही लिए हैं। इसके बाद चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे है बच्चों ये आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या पूछा गया था? छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं। यहाँ पे आप लिख लीजिए पहला और दूसरा। इसका अथवा है भक्तिकाल की 2 विशेषताएं, ये भी आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 आता है उद्धव के व्यवहार की तुलना, यहाँ पे ये लिखा गया है। और इसके बाद इसका अथवा है लक्ष्मण ने तर्क दिया कि यहाँ पे धनुष पुराना और जीर्ण था और राम ने बलपूर्वक नहीं केवल देखना चाहा था। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8 तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, ये लिख लीजिए। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है, महाकाव्य की 2 विशेषताएं, ये आपको लिख देना है। इसके बाद इसका अथवा है इंद्रियों के आधार पर काव्य के भेद, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 2 रस के अंग, स्थायी भाव
अनुभव विभव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा है स्थायी भाव और विभव में अंतर, ये रहा। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 11, नाटक एकांकी में अंतर। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होते हैं। नाटक का कथानक विस्तृत होता है, एकांकी संक्षिप्त होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 12, इसका उत्तर ये रहा, इसका अथवा का भी उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, यशपाल जी की साहित्यिक विशेषताएं, ये रहा। और इसके बाद इसी का अथवा भी आप देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पे इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर ये रहा, कभी श्वेत तो कभी रंगीन, पताकाओं का कहराना, विभिन्न, ये आंसर आपको इसका लिखना है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 15, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, ये रहा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका इसी का अथवा है 9 2 11 होना, यानी वाक्य में प्रयोग भी करना है। यहाँ पे इसका कुछ दूसरा है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 16, छंद के अंग, और यहाँ पे दोहा छंद का लक्षण, और इसके बाद इसका उदाहरण। और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17, संधि और समास में अंतर, ये रहा। इसके बाद बढ़ते आगे तो इसी का अथवा नयन का संधि विच्छेद करना है, तो ये रहा। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 18, साप्रसंग व्याख्या भी करना था। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा आंसर, और इसका ये है क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद आपको लिखना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसका अगला परोपकार के बारे में। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। संवाद लेखन, यहाँ पे कोविड-19 ये है पहला नंबर, और इसका अगला है प्रिय खेल क्रिकेट, ये है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है प्रश्न क्रमांक 21, जिसमें पूछा गया था अपठित गद्यांश, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है इसका उपयुक्त शीर्षक मानवता का आदर, और यहाँ पे दूसरे का आंसर, और इसका तीसरे में सारांश, ठीक है। ये कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें लाउड स्पीकर के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको इस तरह से नाम लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ पे अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा, जहाँ पे कोष्ठक में लिखा गया लाउड स्पीकर बंद करने हेतु आवेदन पत्र, ये इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद ये आता है शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र, तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें आपसे निबंध पूछा गया था। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में निबंध आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका योग का महत्व, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जल संरक्षण के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, ये रहा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको किस विषय से संबंधित वीडियो चाहिए कमेंट कर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।